नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। नेपोलियन हिल, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, इन्होंने लिखा है, इनके लेखक हैं। और पहला अध्याय मैंने आप लोगों को बताया था, अमीरी की शुरुआत। इसको मैंने आप लोगों को बताया था, अमीरी की शुरुआत। और ये पहला अध्याय मैंने पूरा पढ़ के सुनाया था। और आज दूसरा अध्याय मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, ज़िंदगी की 12 दौलतें। तो समय ज़ाया ना करते हुए मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ, ताकि कम समय में आप लोगों का ख़त्म हो जाए। जब थोड़ी देर का विराम हुआ तो श्रोता अपनी कुर्सियों पर से उठने लगे और कैमरे वालों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। शाम के प्रसारण के लिए रिपोर्टरों को जितनी सामग्री चाहिए थी वह उन्हें मिल चुकी थी। उन्हें यह नहीं लगा कि आगे कोई महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी। कुछ श्रोताओं ने घर जाने का फैसला किया, लेकिन ज़्यादातर अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ गए। उनकी रुचि जाग गई थी। वे यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि यह मनमोहक वक्ता आगे क्या कहता है। विराम के दौरान वक्ता मंच से चला गया था। जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक सूची थी। कुछ श्रोता अपने पेन निकालकर सूची उतारने लगे। जब वे जल्दी जल्दी लिख रहे थे तो वक्ता ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, जैसा मैं विराम के पहले बता रहा था, हम में से हर एक के पास जो शायद सबसे बड़ी दौलत होती है वह है सकारात्मक मानसिक नज़रिया। दौलत की प्रकृति चाहे जो हो, इसकी शुरुआत मानसिक अवस्था से ही होती है। यह याद रखें, मानसिक अवस्था ही वह एकमात्र चीज़ है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हम में से किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य चीज़ पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। हम सिर्फ अपने विचारों को आकार देने की शक्ति को ही नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपने चुने हुए ढांचे में ढाल सकते हैं। मानसिक नज़रिया बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क को एक तरह के चुंबक में बदल देता है। यह चुंबक इंसान के प्रबल विचारों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को आकर्षित करता है। यह चुंबक इंसान के डर, चिंताओं और शंकाओं को भी आकर्षित करता है। सकारात्मक मानसिक नज़रिया पहला है। सकारात्मक मानसिक नज़रिया हर तरह की दौलत का शुरुआती बिंदु है, चाहे वह दौलत भौतिक हो या अमूर्त हो। यह सच्ची मित्रता की दौलत को आकर्षित करता है। यह भावी सफलता की आशा की दौलत को भी आकर्षित करता है। यह प्रकृति में बिखरी दौलत भी प्रदान करता है, जो चांदनी रातों, आसमान में चमकते सितारों या सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और सुदूर क्षितिज में झलकती है। सकारात्मक मानसिक नज़रिया उस दौलत को आकर्षित करता है जो अपने मनपसंद काम में पाई जाती है, जिसमें किया गया श्रम मनुष्य की आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य की दौलत को आकर्षित करता है, ताकि सभी सदस्य मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से एकजुट होकर काम करें। यह भयहीनता की दौलत उत्पन्न करता है और उत्साह की दौलत भी, चाहे वह उत्साह सक्रिय हो या निष्क्रिय। यह गीत, संगीत और मुस्कुराहट की दौलत को प्रेरित करता है, जो मानसिक अवस्थाओं से संबंधित है। यह आत्म अनुशासन की दौलत भी प्रदान करता है, जिससे मस्तिष्क किसी भी मनचाहे लक्ष्य को पा सकता है, बशर्ते व्यक्ति निश्चित लक्ष्य के माध्यम से अपने मस्तिष्क का स्वामी बन जाए। यह आनंद की दौलत भी प्रदान करता है, जिसके माध्यम से इंसान जिंदगी के सारे बोझ एक तरफ रखकर एक बार फिर बच्चा बन जाता है। यह अपने सच्चे स्वरूप की खोज की दौलत भी देता है, वह स्वरूप जो जानता है कि अस्थायी असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह उस ब्रह्मांड में आस्था की दौलत विकसित करता है जिसका हर मस्तिष्क एक छोटा हिस्सा है। और यह साधना की दौलत भी प्रदान करता है, जिसके द्वारा इंसान अपनी इच्छा के अनुरूप असीम बुद्धि के महान भंडार का दोहन कर सकता है। ये और बाकी सभी दौलतें सकारात्मक मानसिक नज़रिए से शुरू होती हैं। इसीलिए हमें हैरानी की कोई बात नहीं है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि सकारात्मक मानसिक नज़रिया 12 दौलतों की सूची में पहले स्थान पर आता है। फिर वक्ता ने अगले 11 दौलतों का वर्णन किया, जिन्हें यहाँ संक्षेप में बताया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सकारात्मक मानसिक नज़रिया पहला था, जो 12 दौलतों में से है, और दूसरा आप पढ़ेंगे। दूसरा है अच्छी सेहत। ये भी 12 दौलतों का ही एक जीवन के 12 दौलतों का ही एक हिस्सा है।
दूसरा, अच्छी सेहत। अच्छी सेहत सेहत की चेतना से शुरू होती है। यह चेतना उस मस्तिष्क में होती है जो बीमारी के बजाय सेहत के संदर्भ में सोचता है। इसमें संयत भोजन और व्यायाम के संकल्प की जरूरत होती है। तीसरी दौलत है मानवीय संबंधों में सामंजस्य। दूसरों के साथ सामंजस्य की शुरुआत अपने ही स्वरूप से होती है। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, अगर तुम अपने स्वरूप के प्रति सच्चे रहोगे तो जिस तरह दिन के बाद रात आती है उसी तरह यह भी होगा कि तुम किसी भी व्यक्ति के प्रति झूठे नहीं रहोगे। चौथी दौलत है डर से मुक्ति। किसी भी चीज़ से डरने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। डर बुराई का दूत है। यह जहाँ होगा वहाँ कोई न कोई ऐसी बुरी चीज़ जरूर होगी जिसे हटाने के बाद ही हम सचमुच दौलतमंद बन सकते हैं। हमारे दिमाग में ये 7 मूलभूत डर होते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, प्रेम खत्म होने का डर। पांचवा, स्वतंत्रता छीन जाने का डर। और छठा, बुढ़ापे का डर। और सातवां, मृत्यु का डर। सफलता की आशा पांचवी दौलत है सफलता की आशा। किसी अपूर्ण इच्छा के पूरी होने की आशा से जो सुख मिलता है वह सबसे बड़ा सुख होता है। जो व्यक्ति भविष्य के प्रति आशावादी नहीं होता है या बेहतर बनने की आशा से काम नहीं करता है वह गरीब होता है। अतीत में किसी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो चुका व्यक्ति अगर भविष्य में उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वह इतना ज़्यादा गरीब है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छठा दौलत बताया गया है आस्था की क्षमता। आस्था चेतन मस्तिष्क और विशाल ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। यह मस्तिष्क के बगीचे की वह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें जिंदगी की सभी दौलतों की फसल पैदा हो सकती है। यह वह अमृत है जो विचार के संवेग को रचनात्मक शक्ति देता है और सक्रिय बनाता है। आस्था ही सभी तथाकथित चमत्कारों का आधार है। आस्था ही उन बहुत से रहस्यों का आधार है जिन्हें तर्क या विज्ञान के नियमों द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यह वह आध्यात्मिक रसायन है जिसे प्रार्थना के साथ मिलाने पर तत्काल ईश्वर के साथ सीधा संबंध बन जाता है। आस्था ही वह शक्ति है जो विचार की ऊर्जा को उसके भौतिक रूप में बदल देती है। सातवां रहस्य है अपनी नियामतों को बांटने की इच्छा। जिन लोगों ने बांटना नहीं सीखा है वे सुख के सच्चे मार्ग को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि सुख सिर्फ बांटने से ही मिलता है। दूसरों की मदद करने और बांटने से हर दौलत बढ़ सकती है और कई गुना हो सकती है। दूसरों के दिल में आपके लिए कितनी जगह है यह उस सेवा से तय होता है जो आप अपनी नियामतों को बांट कर करते हैं, चाहे अमीरी भौतिक हो या अमूर्त। यदि इसे बांटा नहीं जाए तो वह कटी हुई टहनी पर लगे गुलाब की तरह मुरझा कर मर जाएगी। यह प्रकृति का आधारभूत नियम है कि निष्क्रियता और अनुपयोग का परिणाम विनाश और मृत्यु होगा। यह नियम भौतिक संपत्तियों पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह यह शरीर की जीवित कोशिकाओं पर लागू होता है। आठवां रहस्य बताया गया है प्रेम पूर्ण परिश्रम। कोई भी उस व्यक्ति से ज़्यादा अमीर नहीं होता जिसे अपना मनपसंद काम मिल जाता है और जो इसे करने में जुटा रहता है। श्रम इच्छा की मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वोच्च रूप है। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं की मांग और पूर्ति के बीच का संबंध है। यह इंसान की सारी प्रगति का आधार है। इसके माध्यम से कर्म के पंखों को कल्पना मिलती है। प्रेम पूर्ण श्रम बहुत पवित्र होता है क्योंकि इससे आत्म अभिव्यक्ति की खुशी मिलती है। नवां रहस्य है सभी विषयों पर खुली मानसिकता। सहिष्णुता संस्कृति का एक महत्वपूर्ण गुण है। सिर्फ वही व्यक्ति सहिष्णु हो सकता है या होता है जिसका दिमाग सभी विषयों पर और हर समय खुला रहता हो। सिर्फ खुले दिमाग वाला व्यक्ति ही सचमुच शिक्षित होता है और जिंदगी की महान दौलतों को पाने के लिए तैयार होता है। दसवां रहस्य बताया गया है आत्म अनुशासन। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन का स्वामी नहीं होता है वह कभी किसी चीज़ का स्वामी नहीं बन सकता है। जो लोग खुद के स्वामी होते हैं वे अपने भाग्य के स्वामी भी बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का सर्वोच्च रूप यह है कि ढेर सारी दौलत हासिल करने या सफलता पाने के बाद भी व्यक्ति विनम्र बना रहे। 11वां रहस्य है लोगों को समझने की क्षमता। जो लोग दूसरों को समझने में निपुण होते हैं वे जानते हैं कि सभी लोग मूलभूत रूप से समान होते हैं। वे यह भी जानते हैं कि इंसान का हर काम जिंदगी के इन 9 मूलभूत उद्देश्यों में से किसी एक या इससे अधिक से प्रेरित होता है। वो नौ मूलभूत जो
उद्देश्य हैं वो हैं, पहला है प्रेम का भाव, दूसरा सेक्स की इच्छा, तीसरा है भौतिक लाभ की इच्छा, चौथा है आत्मरक्षा की इच्छा, पांचवा है शरीर और मानसिक स्वतंत्रता की इच्छा, छठवां है आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा, सातवां है मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता की इच्छा, आठवां है क्रोध का भाव, नौवां है डर का भाव। जो लोग यह समझना चाहते हैं कि दूसरों को किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, उन्हें सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। अगर दूसरों को समझने की क्षमता हो तो लोगों के बीच टकराव के बहुत से कारण खत्म हो जाएंगे। यह क्षमता दोस्ती की नींव है, यह क्षमता सामंजस्य और सहयोग का आधार है। यह हर उस लीडर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसे मित्रतापूर्ण सहयोग की जरूरत होती है। 12वां रहस्य बताया गया आर्थिक सुरक्षा। 12 दौलतों में सबसे आखिरी दौलत आर्थिक सुरक्षा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा सिर्फ अमीर बनने से हासिल नहीं होती है, यह तो आपके द्वारा की गई सेवा से हासिल होती है। सिर्फ उपयोगी सेवा को ही मानवीय आवश्यकताओं के सभी रूपों में बदला जा सकता है, चाहे इसमें धन का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो। बिल गेट्स के पास आर्थिक सुरक्षा है इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ढेर सारी दौलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और असंख्य लोगों को सूचना के आदान प्रदान के साधन प्रदान करते हैं। उनकी सेवा के कारण ही वे अमीर बने हैं। आर्थिक सुरक्षा इसी तरह हासिल करना चाहिए। मैं आपको वे सिद्धांत बताऊंगा जिनके माध्यम से दौलत के सभी रूप हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने मस्तिष्क को अमीरी के लिए आपको उसी तरह तैयार करना चाहिए जिस तरह बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। शायद आपने यह बात सुनी होगी, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक अपने आप सामने आ जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वे बिना किसी कारण के अपने आप सामने आ जाएगी। इंसान की आवश्यकताओं और प्राप्त करने की तैयारी के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को अगर आप नहीं समझते हैं तो आप एक बहुत बड़े लाभ को नहीं समझते हैं जिसे मैं बताने की कोशिश करूँगा, जिसे मैं बताना चाहूँगा। नए विचारों को अपनाने की चुनौती। यह आपको शुरू में तो अजीब लग सकता है, लेकिन आपको हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी नए विचार पहल अजीब लगते हैं। अगर आपको इस तरीके की व्यवहारिकता पर शक हो तो यह जान लें कि इसी ने बहुत बेहद दौलतमंद बनाया है। इंसान की प्रगति हमेशा इसीलिए धीमी रही है क्योंकि लोग नए विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक दिन सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड भाइयों का सफल हैमबर्गर स्टैंड देखा। उन्होंने वहीं यह फैसला कर लिया कि वे एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी चेन बनाएंगे जिसके सभी फ्रेंचाइजी एक ही तरीके से काम करें। उस समय बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि यह अधेड़ मिल्क शेक सेल्समैन आगे चलकर एक विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित कर लेगा। जब हैलाइड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट जोसेफ विल्सन ने 914 कॉपीइंग मशीनों को कंपनी जगत में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की तो किसी ने रुचि नहीं दिखाई। बहरहाल उनकी कंपनी और मैनेजमेंट टीम कोशिश करती रही। आज जेरॉक्स कॉरपोरेशन हैलाइड कॉरपोरेशन का बदला हुआ नाम के पास बिलियनों डॉलर की संपत्ति है। जॉन एच जॉनसन एबोनी मैगजीन के संस्थापक हैं। जब उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकों के लिए रीडर्स डाइजेस्ट जैसी पत्रिका निकालने की बात सोची तो बहुत से लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। बरसों बाद ब्लैक एंटरप्राइजेज मैगजीन ने उनके प्रकाशन समूह को शीर्षस्थ अश्वेत स्वामित्व के कॉरपोरेशन का खिताब दिया। मैं इन उपलब्धियों का जिक्र सिर्फ यह याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग अलग राह चुनते हैं उन्हें अपनी राह की बाधाओं का सामना करने और उनसे उबरने की तैयारी करना चाहिए। अगर आप इसका अनुसरण करते हैं, इस फिलॉसफी को अपनाते हैं और इसके परिणामों का विश्वास करते हैं तो यह आपके लिए भी उसी तरह काम करेगी जिस तरह इसने मेरे लिए किया है। आपके मार्गदर्शक के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा। मेरी कोशिशों के बदले में मुझे पारिश्रमिक भी मिलेगा जो आपको मिलने वाले लाभ के अनुपात में होगा। पारिश्रमिक का सार्वभौमिक नियम यह सुनिश्चित करता है, हो सकता है मुझे सीधे अपने पारिश्रमिक न मिले, लेकिन यह किसी न किसी तरह से मिलेगा अवश्य ही, क्योंकि ईश्वर की महान योजना के अनुसार किसी भी उपयोगी सेवा का उचित पारिश्रमिक अवश्य मिलता है। इमर्सन ने कहा था, काम कर दो और आपके पास शक्ति होगी।
इस तरह आपकी सेवा करने से मुझे भी फायदा होगा। इसके अलावा मुझे उस शर्त का पालन भी करना है जिसके तहत मुझे अपनी दौलत के वरदानों को दुनिया के साथ बांटना है। मैंने अपनी दौलत दूसरों के सहयोग से हासिल की है। मैंने देखा है कि स्थायी दौलत हासिल करने वाले लोग जब अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो उनके दोनों हाथ फैले हुए होते हैं। उनका एक हाथ ऊपर की तरफ होता है जिससे वे शिखर पर पहुंचने वाले लोगों की मदद लेते हैं। उनका दूसरा हाथ नीचे की तरफ रहता है ताकि वे उन लोगों की सहायता कर सकें जो अब भी चढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि अमीरी की राह पर आपको भी अपने दोनों हाथ फैलाकर चलना चाहिए। एक से मदद लें, दूसरे से मदद दें। यह एक लोकप्रिय सच्चाई है कि मनचाहे लक्ष्यों को खोज रहे दूसरे लोगों की मदद किए बिना कोई भी व्यक्ति स्थायी सफलता या दौलत हासिल नहीं कर सकता। बांटने और मदद करने की इस इच्छा के कारण ही मैं आज आपको यह संदेश दे रहा हूँ। अब दौलत पाने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करने की प्रक्रिया का अगला कदम आता है। आपको ज़िंदगी के पुरस्कार हासिल करने के लिए 9 आदतें सीखना होगा। ये आदतें दिन रात मेरी मदद करती हैं। ये डर, ईर्ष्या, लोभ, शंका, अनिर्णय और टाल मटोल से मेरी रक्षा करती हैं। इन्होंने मुझे पहल करने के लिए प्रेरित किया है, मेरी कल्पना को सक्रिय रखा है, मुझे निश्चित लक्ष्य दिए हैं और उन तक पहुंचने की आस्था दी है। इन्होंने मेरे मस्तिष्क को सचमुच तैयार किया है। इन्हीं ने मेरे सकारात्मक मानसिक नज़रिए का निर्माण किया है। अब लंच का समय हो गया है। लंच के बाद मैं आपको 9 आदतों के बारे में बताऊंगा ताकि उनकी मदद से आपको भी वही पुरस्कार मिल सके जो मुझे मिला है। अब है तीसरा अध्याय, ज़िंदगी के पुरस्कार दिलाने वाली 9 आदतें। ये जो है इसको मैं अगले वीडियो में बना करके आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा, आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।